आम आदमी पार्टी ने अगले साल होने वाले एमसीडी चुनावों को लेकर बिगुल बजा दिया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर बीजेपी की छवि खराब करने में लगे हैं। इस कड़ी में कोंडली विधानसभा की अध्यक्ष और पूर्व निगम प्रत्याशी अनीता भट्ट भी अपनी महिला टीम के साथ एक अलग ही तरह की मुहिम के साथ मैदान में उतरी हैं। वह अपनी टीम के साथ बीजेपी हटाओ और एमसीडी बचाओ के बैनर लेकर जगह जगह घूम रही हैं। देखिए यह रिपोर्ट। आप ऐसी क्या मुहिम लेके चल रही हैं जो इस टाइम आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल वायरल हो चुकी हैं कि अनीता भट्ट है तो मुमकिन है? धन्यवाद भाई। आज हम लोग एक मुहिम लेके चल रहे हैं हमारे व्यापारी भाइयों के समर्थन में। जो बीजेपी शासित एमसीडी है उन्होंने उनका टैक्स बढ़ा दिया है। एक ट्रेड लाइसेंस होता है उसको बिना पूछे ही बढ़ा दिया है। कोरोना काल के दौरान उनकी दुकानें वगैरह सारी चीज़ें बंद हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। उनको ये सोचना चाहिए था कि भी कोरोना काल के दौरान ना दुकानें खुली हैं ना उनके सामान बिके हैं, फिर वो टैक्स कैसे भरेंगे। तो उसी के खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि आप ये जो टैक्स है इसको वापस लीजिए, इसको मत बढ़ाइए इनसे बिना पूछे ही। और एक हम लोगों ने और चलाया है, एक प्रदर्शन कर रहे हैं अपने प्ले कार्ड के द्वारा, बीजेपी हटाओ एमसीडी बचाओ। क्योंकि जब बीजेपी हटेगी तभी एमसीडी बचेगी, बच पाएगी। जो इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, जो करप्शन चल रहा है वो तो उसी के लिए हम कह रहे हैं आप हमें समर्थन दो और हम आपको परिवर्तन करके देंगे एमसीडी में। तो उसी के मुहिम के तहत हम लोग, हमारी जो टीम है, हम निकलती हैं बाज़ारों में, निकलती है दुकानों के समर्थन, दुकान भाइयों के समर्थन में हम लोग निकल रहे हैं। और हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक ये केंद्र शासित बीजेपी है एमसीडी में ये टैक्स को वापस नहीं लेगी। तो अब ऐसा आप क्या मानती हैं कि बीजेपी ने ऐसा 15 सालों में क्या नहीं किया है जो आप बीजेपी को हटाने के पक्ष में हैं? भले आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, लेकिन उस पार्टी के बारे में आप बताइए जो सत्ता में है और आप उसको हटाने के लिए खड़ी हो चुकी हैं। बीजेपी ने अभी तक केवल भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ किया ही नहीं। इतने सारे काम हैं जो उनको करने चाहिए थे, अभी तक नहीं किया। आम आदमी पार्टी हमेशा इस चीज़ की आवाज़ उठाती रही। हमारे जो निगम प्रभारी है दुर्गेश भाई जी हैं, हमेशा उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। हमारे विपक्ष के नेता हैं मनोज भाई हैं, वो भी हमेशा इनके भ्रष्टाचार को उजागर, चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे नाले की बात हो, चाहे कि और चीज़ें। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है एमसीडी में कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। अभी आप वैक्सीनेशन को लेकर भी आप जोर दे रही थी काफ़ी, आपने स्कूलों में जाकर वैक्सीनेशन के लोगों के लिए अपील भी की थी, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। और राशन वितरण क्या अभी भी चल रहा है स्कूलों में या बंद हो चुका है? राशन वितरण का तो अभी थोड़ी सी राशन जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे लोगों को मिल रहा है और राशन अभी मिलेगा, जो हमारी सरकार की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन है। और रही वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन हम लोगों को लगा रहे हैं। घर घर जाके मैं लोगों को अवेयरनेस करा रही हूँ, उनको जागरूक कर रही हूँ कि आप वैक्सीन लगवाइए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर डर की भावना है, लेकिन हम जब उनके घर पे जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, अलग अलग रीजन लोगों ने बताया है कि किसी की जो कोई बीमारी तो इस कारण से नहीं लगा रहा है, लेकिन उनको मैं जागरूक कर रही हूँ घर घर। और लोग निकल के भी आ रहे हैं और अब लोग उनके अंदर लग रहा है कि भाई हमें वैक्सीन लगानी चाहिए। तो अब आप आने वाले चुनाव में जो समय कम बचा है, तो इसको लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं कि आप बीजेपी को किस तरीके से एक्सपोज करेंगी? आने वाले टाइम पे अभी बीजेपी को एक्सपोज कर, वो तो पब्लिक को पता है। हम घर घर जा रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, तो बीजेपी से लोग नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने कोई काम किए नहीं, कि खाली बोलने के अलावा उनके पास कुछ काम नहीं है। खाली विपक्ष मतलब ये कि शोर करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। बाकी हम लोग काम करेंगे, जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हमें निर्देश आएंगे, हम उसी तरह से काम। हमारे विधायक जी कुलदीप कुमार हैं, उनकी दिशा निर्देश के अनुसार हम काम कर रहे हैं। वो हमें जैसे भी आदेश देते हैं हम वैसे ही काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। अभी पिछले संडे को ही आम आदमी पार्टी से सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े थे संडे को सदस्यता अभियान के तहत, तो क्या आप वहाँ मौजूद थी? बिल्कुल मैं मौजूद थी और हमें बड़ी कैसा माहौल था उस टाइम पे? बहुत अच्छा माहौल था। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि लोग अरविंद जी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं और हमारे विधायक कुलदीप कुमार जी के अनुसार के कार्यशैली को देखते हुए जुड़ रहे हैं। तो हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सब लोग बीजेपी से बहुत परेशान हो चुके हैं। जनता खुद बता रही है कि हम इस बार बदलाव चाहते हैं, और जैसे हमने विधानसभा में बदलाव करके देखा, ऐसे ही हम एमसीडी में भी बदलाव करके दिखाना चाहते हैं।